नमस्कार। ये हम सब जानते हैं कि खिलौनों का यानी टॉयज़ का बच्चों की खुशी से गहरा संबंध है। अमीर हो या गरीब हो, खिलौने पाकर बच्चों में नई उम्मीदों का संचार होता है। हम जानते हैं कि एक तरफ अकेलेपन को दूर करने के लिए टॉयज़ अमीर बच्चों को बहुत सहारा देते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब बच्चे भी अपने आसपास की चीज़ों को खिलौने में बदलकर खुशी बटोरते आए हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में खिलौनों का जिक्र करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए खिलौने बनाने का आह्वान किया है। दरअसल इससे एक तो रोजगार पैदा होगा और दूसरी ओर चीन को तगड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि वहीं से हम अधिकतर खिलौनों का आयात करते हैं। इसको इस रूप में देखा जा सकता है कि एक तरफ भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है, दूसरी तरफ भारत सरकार हर महीने आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में नए नए फैसले लेकर चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। दरअसल चीन के साथ रिश्ते खराब होने के कारण वहां से जो टॉयज हैं वो आना बंद हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और इसी प्रकार से हम भी चीन में बने सामान का बहिष्कार करने का मन बना चुके हैं। ऐसे में खिलौना उद्योग में खूब संभावनाएं हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि खिलौना उद्योग में किस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं। यह हम जानते हैं कि चीनी एप्स और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से चीनी कंपनियों को निकाल बाहर करने की तमाम तैयारियों के बाद भारत की नज़रें टिकी हैं अब चीन के खिलौना बाजार पर, जो टॉयज बाजार है उस पर। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो देश खिलौना बनाने में विश्व के टॉप 5 देशों में भी कहीं नहीं आता, वो अचानक दुनिया के टॉप के चीनी खिलौनों का मुकाबला कैसे कर पाएगा। तो इससे यह तो स्पष्ट है कि वर्तमान स्थिति में यह आसान तो नहीं है यह काम। क्योंकि जहां दुनिया के टॉप टॉयज जो बनते हैं वो चाइना में बनते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जहां से होता है वो चाइना है, और हम टॉप 5 कंट्रीज में भी नहीं आते हैं। तो आइए एक बार हम जो आंकड़े हैं, डेटा है, उन पर एक बार नज़र डालते हैं। यदि हम वर्ल्ड टॉयज इंडस्ट्री की बात करें तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो टॉयज एक्सपोर्ट करता है वो चाइना है। यह लगभग 86% खिलौने विश्व को निर्यात करता है, और दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री हैं वो आते हैं। यदि हम 2019 में विश्व खिलौना बाजार को देखें तो यह इंडस्ट्री 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर की थी, जिसके अब 2025 तक 131 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की संभावना है। और भारत की यदि हम बात करें टॉयज इंडस्ट्री में, जो टॉयज मार्केट है उसमें भारत की हिस्सेदारी 0.5 से भी कम है, यानी कि आधा प्रतिशत से भी कम है। भारत में जो टॉयज मार्केट है वो लगभग 16,000 करोड़ का है, जिसमें से 25% ही स्वदेशी है। बाकी 75% में से लगभग 25% जो सामान है, टॉयज हैं, वो चीन से आता है, और 5% ही दूसरे देशों से निर्यात होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुनिया में खिलौना बनाने में जो कंपनियां सबसे आगे हैं, जो देश सबसे आगे हैं, वो चाइना है। चाइना ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, और चाइना का फिलहाल इस समय तो मुकाबला करने की कोई कंट्री सोच भी नहीं सकता। ऐसे में यदि हम देखें जो कंपनियां सबसे आगे हैं उनमें लेगो, मेटल और बांदाई नामको एंटरटेनमेंट जैसी कंपनियां शामिल हैं, और इनमें से कईयों के प्लांट चाइना में हैं। भारत में टॉयज बनाने में साउथ इंडिया के शहर सबसे आगे हैं। कर्नाटक में रामनगर के चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, इसी प्रकार से असम में धुबरी, और यूपी का वाराणसी कुछ ऐसे शहर हैं जहां खिलौने बनाने का काम होता है। यदि हम टॉयज की क्वालिटी की बात करें तो भारतीय गुणवत्ता परिषद की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में आयात होने वाले 67% जो टॉयज हैं वो बच्चों के लिए खतरनाक होते हैं। कई टॉयज हैं वो मैकेनिकल, केमिकल व अन्य तरह की जो जांचें हैं उन पर खरे नहीं उतर पाए हैं। तो इन टॉयज में केमिकल तय मात्रा से ज्यादा है, जिससे बच्चों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। भारत में भी स्वदेशी को बढ़ावा देने और विदेशी टॉयज को रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने इस साल फरवरी में टॉयज जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें 200% की वृद्धि की है। इसके अलावा 1 सितंबर से
आयात होने वाले खिलौनों पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नियम लागू कर दिए हैं। लेकिन यह हम सब जानते हैं कि भारत ही नहीं, विश्व में चीन के जो टॉयज हैं उनकी बहुत अधिक मांग है। भारत कुछ कारणों की वजह से चीन से इस मामले में पिछड़ा हुआ है, जिसमें सबसे पहला आता है टेक्नोलॉजी। तकनीक की दृष्टि से हम चाइना के बहुत पीछे हैं, या हम यह कहें कि चीन इंडस्ट्रियलाइजेशन में भारत से 20-25 साल आगे है, तो भी है गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से चीन दुनिया भर की मांग को ध्यान में रखकर टॉयज बनाता है, जिससे उसके टॉयज की बहुत अधिक मांग है। इसी प्रकार से टॉयज इंडस्ट्री को चाइना सरकार सब्सिडी भी देती है। तो ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पहले भारतीयों के लिए ही खिलौने तैयार किए जाएं जो चीनी खिलौने के मुकाबले भारतीयों की पहली पसंद हो। फिर हमारे यहाँ टॉयज मार्केट में इनोवेशन की बहुत कमी है, उस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, और उसके बाद ही हम इंटरनेशनल लेवल पर टॉयज मार्केट में कम्पीट करने की स्थिति में होंगे।